हमारा बिहार शिक्षा का एक स्वर्णिम स्थल था। तो कभी हम बात करते हैं, जब राजनीति शास्त्र की बात करते हैं, तो दुनिया को सबसे पहले गणतंत्र देने वाला हमारा बिहार हुआ। इसी पल में देखा जाए तो बिहार हमारा दुनिया में पहला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय खैर बिहार में नहीं रहा, लेकिन वो भारत में रहा। लेकिन फिर भी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र जो था, वो हमारा बिहार दिया। बिहार समय समय पर जो है अनेकों अनेक चीज़ों के नाम से जाना जाता है। बिहार ने दुनिया को जीरो दिया आर्यभट्ट के द्वारा। जो हमारा पाई होता है, पाई का मान जो 3.14 यानी 22/7 होता है, ये बिहार ने दिया, और वह देने वाले बिहार के एक आर्यभट्ट थे। लेकिन आज बिहार कुछ और नए चेहरा में जाना जाता है। तो समय समय के साथ भारत की जो बिहार की जो हमारी पहचान रही है, इसकी जो छवि रही है, वह समय समय पे अलग अलग तौर तरीकों पे इसकी पहचान मिली है। तो आज का जो हमारा एपिसोड है, एकदम लास्ट लास्ट तक बने रहिएगा, और इतनी मज़ेदार हम आज का विषय लेके आए हैं जो अभी तक आपने सुना नहीं होगा। अब बिहार की पहचान कुछ और चीज़ों में होने जा रहा है। मेरे दोस्तों, चूंकि हम सभी को पता है कि जब मैं बिहार की बात करता हूँ, तो बिहार को कभी जंगल राज कहा जाता है, कभी बीमारू राज कहा जाता है, कभी गरीब राज कहा जाता है, कभी बिहार भ्रष्टाचार के रूप में जाना जाता है, कभी क्रिमिनल लेजाइसेंस के रूप में जाना, कभी माओवादी माओवादी के रूप में जाना जाता है, और कभी कभी अभी तो 2-4 दिन पहले से देख रहे हैं कि लगातार एक डीईओ बेतिया में पकड़ाए हैं, जिनके पास पूरा का पूरा कुबेर ही चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारी बिहार की पहचान होती है। कभी ऐसा भी था जहाँ पर बिहार में जंगल राज के साथ साथ कह सकते हैं कि चारा घोटाला राज तक हो चुका था। लेकिन आज जो बिहार की स्थिति को आज हम बताने जा रहे हैं, कैसे हम रिपोर्ट बात करने जा रहे हैं, वह रिपोर्ट है दहेज प्रथा को लेकर के। यानी आज मैं ऐसे रिपोर्ट बताने जा रहा हूं जो बिहार के, और खास तौर पे वैसे भारत के कोई राज्य वाले यदि वो बिहार में बिटिया को शादी करना चाहते हैं, तो उनको यह एपिसोड जरूर देखना चाहिए, उन तक जरूर आप पहुंचाएं। क्योंकि बिहार में दूल्हा का रेट तय हो रहा है। बिहार में दहेज इतनी बड़ी संभावनाएं बढ़ गई है। यही कारण हो सकता है कि बिहार के खास तौर पे यदि उत्तरी बिहार की बात करें, तो मधुबनी के क्षेत्र यानी मिथिलांचल की बात करें, तो वैसे क्षेत्रों में पकड़ुआ ब्याह होता है। आखिर हो क्यों ना? जब लगातार समाज में इस तरह की कुरीतियां बढ़ेगी, ये सामाजिक बुराइयां बढ़ेगी, तो ऐसी समस्याएं आएंगे। इससे ना केवल ऐसी कुरीतियां बढ़ेगी, बल्कि अन्य प्रकार की भी सामाजिक बुराइयां प्रतिस्थापित होना सुनिश्चित होती है। तो आज का हमारा एपिसोड अंत तक आप जरूर लगे रहें, क्योंकि आज का एपिसोड में बात करने जा रहा हूँ, बिहार में बढ़ रहा है दहेज, और ये सरकारी दूल्हे का है रेट तय। यानी सरकारी यदि आपकी नौकरी हो गई तो आपका रेट क्या है। आप यदि बेटी को बिहार में शादी करना चाहते हो, सरकारी नौकरी वाला के साथ शादी करना चाहते हैं, तो भाई साहब, आप अपने पॉकेट पर थोड़ा हाथ रख लें, अपना पॉकेट गर्म कर लें, तभी जाकर के आपकी बिहार में शादी होगी। और खास तौर पर सरकारी नौकरी वाला। ऐसे हर राज्यों में, खासतौर पर जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ पर सरकारी नौकरी का एक समस्या बढ़ी हुई है। सबको चाहिए सरकारी नौकरी, क्योंकि समाज ही उस तरह से परिवर्तन हो चुकी है। समाज ही इतनी, कर सकते हैं, नीचे सोच की आ गई है कि उसे हर चीज़ सरकारी नौकरी में ही नजर आता है। और आज इस चीज़ों को ही हम आपको पर्दाफाश करने जा रहे हैं रिपोर्टों के आधार पर, जो कि आज तक आपको ये बात पता नहीं होगी। तो नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुख दुबे, और आज मैं बात कर रहा हूँ बिहार में दहेज कितनी तेजी से बढ़ रही है, और ये कितनी बड़ी सामाजिक बुराइयां हैं, और समाज कैसे टूट रहा है। तो जी नमस्कार, आज बात कर रहे हैं बिहार में दहेज, और बिहार में दहेज का रेट। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे भारत में ऑलरेडी दहेज प्रतिषेध अधिनियम या दहेज निषेध अधिनियम 1961 आ चुका है। तो इस कानून के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे भारत में न तो दहेज लेना और न दहेज देना, दोनों हमारा कानूनन अपराध है। यदि आप दहेज किसी को देते हैं, दहेज लेते हैं 1961 के दहेज निषेध अधिनियम के तहत, तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप पे कार्रवाई हो सकती है। इसके बावजूद यदि देखा जाए, तो हमारे भारत में और खासकर बिहार में, और बिहार सरकार जो है इसको लेकर के कठोर कदम भी उठाई है, कठोर सजा का भी प्रावधान किया है। इसके बावजूद भी इससे किसी प्रकार का कोई जो है समाज में डर भय नहीं है। यानी दहेज का अपराधीकरण कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आज इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आखिर बिहार में जो दहेज है, और दहेज मतलब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट हम दूल्हा का रेट तय करने जा रहे हैं आज। तो जो दूल्हे लोग हैं, दूल्हे का रेट क्या बिहार में तय की गई है, इस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। यदि बिहार की बात करें, दूल्हा राजा की बात करें, तो यदि आप 4th ग्रेड यानी ग्रुप डी की यदि आप नौकरी करते हैं, तो उनके लिए आपको निर्धारित है कि 6 लाख से 8 लाख रुपये आपको नगद देना होगा, और एगो भैया 1 लाख रुपया का बाइक देना होगा। मतलब 10-15 लाख रुपया लेकर के आइए, तो बिहार में शादी होगी ग्रुप डी से। उसके बाद यदि क्लर्क दहेज, क्लर्क दूल्हा है, तो इसके लिए कम से कम आप 12 से 14 लाख रुपया, और उसके बाद भैया 1.5 लाख रुपया का आपको बाइक कम से कम देना होगा। उसके अलावा आपको कितना खर्च होता है वो आप जानिए, अपना पॉकेट को गर्म आप कीजिए।
बैंक पीओ की यदि बात करें तो बैंक पीओ के लिए दहेज आपको 20 लाख से लेकर के 24 लाख है। और उसके बाद आपको भैया 10 से 12 लाख रुपया के को आपको मर्सिडीज तो मांगा जाएगा, यानी कह सके को चरचकवा तो मांगा ही जाएगा। दरोगा की यदि बात करें, क्यों बिहार में दरोगा नहीं कहिए भैया, क्योंकि बिहार का दरोगा दरोगा नहीं होता है, ये सभी अपने आप के भैया, आप मानोगे कि बिहार का गांव के सब डीजीपी है। तो जो बिहार के डीजीपी है, मतलब हम बिहार के दरोगा की बात कर रहे हैं। इनका भैया डिमांड जो है वो 20 लाख से 22 लाख है, और प्लस 10 से 12 लाख एगो कार भी इनको चाहिए, तभी जाकर के आपकी शादी हो सकती है दरोगा जी से। बीपीएससी में अभी टीचर के बहाली खूब हुए हैं, तो बिहार में चयनित जो टीचर हैं इनका दहेज जो है 18 लाख से 20 लाख चल रहा है, और साथ ही साथ एक एसीयू भी 15 लाख रुपया वाला चाहिए। बीडीओ सीओ से यदि आप बीपीएससी क्वालिफाई लोगों से बात करते हो, बीडीओ सीओ हैं, तो याद रखिएगा कि आपको 32 से लेकर के 38 लाख रुपया आपको नगद देना होगा। उसके बाद एगो कार 15 लाख रुपया वाला भी देना होगा, मतलब जोड़ लीजिए कम से कम 60 लाख रुपया पहुँचेगा। उसका सरकारी इंजीनियर, यदि आप बिहार सरकार का सरकारी इंजीनियर से ब्याह करना चाहते हैं बिटिया को, तो आपको 30 से 34 लाख रुपया तो नगद हो गई, और उसके बाद एगो कार कम से कम इनको चाहिए, और कार भी कम से कम 15 लाख रुपया वाला चाहिए, ठीक है। और सरकारी इंजीनियर यदि केंद्र सरकार का है तब आपको 28 से 32 लाख रुपया नगद, और उसके बाद 15 लखरिया एगो गाड़ी भी उनको चाहिए। तो ये है बिहार में सरकारी नौकरी वालों का डिमांड, और ये डिमांड को लेकर के ही बिहार में उतरिएगा ब्याह करना होगा तो। ऐसे होने वाला ना है बिहार में, क्योंकि बिहार में भैया बहुत तेज़ी से सरकारी नौकरी का डिमांड हो रहा है। तो डिमांड होगा तो भाई वो भी तो लेवे करेगा ना। तो इस तरह से एसडीओ एसडीपीओ की यदि बात करें तो इनके लिए 50 से 55 लाख रुपये निर्धारित कर दी गई है, और साथ ही साथ एगो महंगी आपको कार भी मांगा जाएगा, चाहे सफारी हो या स्कॉर्पियो, हो सकता है कि रेंज रोवर भी आपसे मांग दिया जाएगा, इसलिए आप कमर कस के ही आइएगा। यदि आप आईएएस आईपीएस से ब्याह करना चाहते हैं बिहार में, तो दहेज में फिर कुछ मत बात कीजिए कि कितना देना होगा, ये बात कर रहे हैं तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको मुँह मांगा मांगा जाएगा। जो भी परिवार की स्थिति होगी, लड़के की रैंक पर ही निर्भर करेगा, जितना मांगा आपको देना ही पड़ेगा। मतलब सूटकेस में चलेगा, ये बैंक उक में नहीं चलेगा, बैग और झोला भर भर के देना पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि दहेज जो है एक कुप्रथा है, और इसे 1961 में हमारे भारत सरकार के द्वारा एक कानून भी पारित हुई है, लेकिन इतनी कानून पारित होने के बावजूद भी नहीं बंद हुए। कारण मैं भी स्पष्ट बताता हूँ कि इसके लिए खाली मिडिल क्लास फैमिली परेशान नहीं है, बल्कि इसके लिए हमारे देश के जो बड़े बड़े नेतागण हैं ना, वही लोग इसके लिए सबसे बड़ा है, ठीक है। पहले उन पे ही लगाम लगेगा तभी जाके समस्या होगी। और द बेस्ट तरीका है कि को भैया इंटरकास्ट जो होता है, ये सब पे आगे बढ़िए, जाति भावनाओं को छोड़िए, और चुपचाप जाति बिरादरी को छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप एक पहले मानव बनिए, जात बनने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक आप मानव बनिए, मानव बन करके शादी विवाह को आगे बढ़ाइए, और एक जो कहा जाता है ना, एक समरूप समाज का निर्माण कीजिए, तो ये सारे समस्या निदान होगा। आप लोग अपने कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और आप लोग यदि कोई किसी की शादी हो चुकी है तो भैया और बहन लोग आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना में दिए और कितना लिए, यानी कितना में बिके और कितना में खरीदे। थोड़ा आप लोग कमेंट सेशन में हमको बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिएगा। खासतौर पर भी लगन के समय चल रहा है, और लगन के समय में जान ही रहे हैं कि अभी मुँह मांगा चल रहा है, तो थोड़ा इस वीडियो को आप लोग सब जगह शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नया एपिसोड के साथ। नमस्कार, जय हिंद।